यहाँ के रहने वाले और यहाँ के आप प्रधान भी बगल के हैं, पड़ोस के ही हैं, तो आपके द्वारा जो है थाना प्रभारी पर किस प्रकार का कहेंगे, क्या कहेंगे थाना प्रभारी को, किस प्रकार का उनका रोल रहता है क्षेत्र के प्रति? थाना प्रभारी का क्षेत्र का उनका रोल इसी तरह है, जैसे उनको आए लगभग 1 साल हो गया, तो कई सारी मीटिंगें उन्होंने थाने में बुलाई, तो लेकिन उनका एक अक्खड़ रवैया कि मैं जो बोलता हूँ थाने पे ही बोलता हूँ, थाना मेरा है, मेरी मर्जी, जो मैं यहाँ चाहूँगा वो करूँगा। और ऐसा भी वो बोलते हैं, जैसे प्रधानों की मीटिंग जब थाने पे बुलाई जाती है तो ये साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पे 10-15 प्रधानों के ऊपर मैं मुकदमा कर देता हूँ, इसके लिए जो भी यहाँ रहेगा तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा और वो अपने हिसाब से नहीं चल पाएगा। ये इसकी यही भूमिका इनकी रहती है। तो क्या ऐसी भूमिका में तो यही खेल तो हो रहा है? ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनकी यही भूमिका में यही खेल होता है, क्योंकि उन्होंने कई बार मतलब ऐसे कई लोगों से उन्होंने हमारे द्वारा मतलब कई बार हम लोगों को बेइज्जत भी किया है दूसरों के माध्यम से। जैसे गांव में हमारी इज्जत है और काफ़ी लोग पिटता भी है, लेकिन वो गांव में आते हैं और कई लोगों से ये कहते हैं कि ये दोनों भाई एकदम आतंकवादी हैं और घूस लेते हैं। काफ़ी लोग हैं गुजरात से तड़ी पार होके आए हैं, जिला बदर होके आए हैं, इसी तरह की कई घटनाएं वो मुंह पे सबके कहते रहते हैं, हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा। थाना प्रभारी का अरशद नाम है, अरशद वारसी ऐसे ही कुछ नाम है उनका। अरशद खान, खान नहीं है, अरशद सिद्दीकी हैं शायद। थाने के हैं, क्या नाम? ये हैदरगंज थाने के हैं। हैदरगंज थाने जी। और ये जो कांड हुआ हैदरगंज थाने में हुआ? जो भी कांड हुआ है ये सारा हैदरगंज थाने में ही हुआ है, ये तो खाली बगल में थोड़ा चौरे लग जाता है, बाकी सारा कांड हैदरगंज में ही हुआ है। धर्म नगरी में गौ संहार को लेके आज आप लोग जो है एकत्रित हुए हैं, और हम सबसे पहले आपका पद और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मैं राजन सिंह, जिला महासचिव अयोध्या हिंदू वाहिनी संघ। 26 तारीख की ये घटना है। 26 तारीख से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि शासन प्रशासन उचित कार्रवाई करे, लेकिन यहाँ का तहसील प्रशासन कुछ लीपापोती और कुछ बॉर्डर विवाद में उलझा के मामले को, और इसमें कई लोगों की 4-5 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन ये सर्किट इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी दिनों से जो है गौ तस्करी का मामला चल रहा था, और 1-2 सूचनाएं पहले से भी थीं और 1-2 घटनाओं का पहले खुलासा भी हुआ था, लेकिन उस खुलासे में भी कार्रवाई ढंग से हुई नहीं। तभी इन लोगों का दुस्साहस हुआ कि दोबारा ये कृत्य किया गया और कई गायों की हत्या हुई। 26 तारीख को हम लोगों को एक चरवाहे के द्वारा सूचना मिली और हम लोग मौके पे आए, प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन आया मौके पे, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा अधिकारी, तहसील प्रशासन के अलावा, तहसीलदार के अलावा कोई बड़ा अधिकारी, सीओ के अलावा आया नहीं यहाँ तक जानने। इतने बड़े प्रकरण में, एक छोटे छोटे प्रकरण को लेकर लोग दौड़ते रहते हैं, और इतने बड़ी मात्रा में गौ तस्करी हुई, इतने बड़ी मात्रा में गौ हत्या हुई, और कोई भी बड़ा प्रशासन, जिले का कोई भी पदाधिकारी, जिले का ना डीएम आए, ना वो कप्तान आए, ना आईजी साहब ने इसमें कुछ पूछताछ की। हमने सबको एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन मुद्दों पे। जैसे कि हम आपसे एक जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि इस समय धर्म नगरी में मीडिया चैनलों की भी बड़ी भरमार है और बड़े बड़े चैनल भी इस समय धर्म नगरी में उपस्थित हुए हैं, तो क्या कोई बड़े लेवल चैनल की उपस्थिति अभी तक ऐसे इतने बड़े कांड पे उपस्थिति हुई कि नहीं हुई? बड़े बड़े चैनल तो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो राम मंदिर के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उनको आसपास की घटनाओं से कोई मतलब नहीं है, जो कि घटनाएं धरातल पे होती हैं। उन घटनाओं से उन बड़े चैनलों का कोई सरोकार नहीं है, ना तो वो कोई आना चाहते हैं, और ना तो अभी तक इस जिले का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे को लेके ना हम लोगों के संघर्ष में साथी बना, ना हम लोगों का सहयोग कर रहा है, ना एक भी दिन इस घटना के बारे में कोई जानकारी ही लेना चाहा कि क्या मामला है और क्यों है। जैसे कि यहाँ पे जानकारी के मुताबिक ये लगभग लोगों का कहना है कि ये 2 विधानसभा के अंतर्गत, 2 विधानसभा के मध्य में इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी चुप्पी साधने की बात है। क्या कहेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। सबको सिर्फ वोट दिखता है, और जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े झंडे लगा के घूमते नजर आते हैं, और जब धरातल पे किसी घटनाओं के लिए किसी को संघर्ष करने की बात आती है तो कोई नज़र नहीं आता है। कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी देंगे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं आप सभी को, और जो यहाँ हमारे भैया लोग एकत्रित हुए हैं
मैं उनको जय सिया राम बोलूँगा। और मैं रामशंकर शर्मा, जिला अध्यक्ष गौरक्षा प्रकोष्ठ, हिंदू वाहिनी संघ, आपको अभी तक मैं ये जानकारी दूंगा कि 26 जनवरी को जो यहाँ निर्मम हत्या हुई है हमारे गौ माता की, उससे तो अब क्या बताएं, मेरे रोंगटे तो अभी भी खड़े हो रहे हैं कि उस घटना को सुन के और देख के। इसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जैसे पूर्ण रूप से संतोषजनक हम अभी तक उस स्थिति में नहीं है। जैसे कि उसको उठाया गया मुलजिम को, कुछ और गए उस यहाँ से, संतोषजनक तो है लेकिन उतना नहीं है जितना हमारा संगठन और हम लोग जितना चाह रहे हैं। हम आपसे एक जानकारी और लेंगे कि तरह तरह की वीडियो में बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता की जो बातें हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसके बारे में, देखिए, साक्ष्य के आधार पर तो कुछ नहीं है और ना ही बोलने का वो है। मैं ये चाहूँगा अगर हो या ना हो, लेकिन जो भी घटनाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भूमिकाएं रहती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी गौ माता के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए बस। और अगर हम लोग को आप लोग के माध्यम से न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ ये जान लीजिए सामूहिक आत्मदाह करेंगे और उसके बाद फिर जान ही रहे, जब आत्मदाह हो गई तो कहानी ख़त्म। फिर प्रशासन शासन को जो भी करना होगा करेगा। लेकिन मैं अभी तक यही चाहूँगा कि हमारे गौ माता को मतलब यहाँ से मिले कि संतुष्टि, जिससे हम लोग संतुष्ट हों। माननीय सरकार के द्वारा जो है गौ माता को जो है तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, क्या आप इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? सही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे माननीय मोदी जी से और योगी जी से जैसे अभी चल रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गाय को हम लोग माता मानते हैं। जो भी हिंदू सनातन का धर्म का होगा वो गाय को माता मानता है, क्योंकि बचपन में जब हम पैदा होते हैं, अगर किसी कारण बस माँ का दूध नसीब नहीं होता है तो गाय ही ऐसी माँ है जो हम लोग को अपना दूध पिला के बड़ा करती है। तो हम चाहेंगे कि उसको गौ माता घोषित किया जाए और होना भी चाहिए। गौ संहार हुआ है और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहीं कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता है, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से खेल चल रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, काफ़ी दिनों से खेल तो ये वास्तव में चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी यहाँ घना जंगल होने के कारण यहाँ पे जानकारी नहीं हो पाई। क्योंकि हम पहले भी लगभग 4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। यहीं बगल में एक स्कूल है आवाम इंटर और आवाम फार्मेसी, ये जो एक नाजायज़ तरीके से बना हुआ स्कूल है। हम 4 साल से इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन पे भी बना हुआ है, लेकिन सरकार कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रही। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन इतनी शिकायत भी कर डाली है कि जिसकी गिनती नहीं है मेरे पास, सारे सबूत हम रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हो रही है, प्रशासन कोई वो नहीं कर रहा है। प्रशासन जब यहाँ आता है तो बस खाली जब मौके पे आता है और बस लीपापोती करके चला जाता है। और 26 जनवरी को जो बहुत बड़ी घटना हुई है, 26 जनवरी को घटना जब हुई तो हमारे रामशंकर भैया द्वारा सूचना मिली, हम लोग साथ में दौड़े दौड़े आए। कोहरा भी काफ़ी था और ठंडी भी थी, तो हम यहाँ पे देखे तो एक एसआई साहब यहाँ पे पहले से मौजूद थे, जो हमारे ही ग्रामीण के कुछ लड़कों को धमका रहे थे कि फरुआ लेके आओ और सब लेके आओ, जल्दी से इसको दफना दिया जाए, बात आगे ना बढ़ाया जाए। और इसलिए इसमें लगता है कि अगर पुलिस अगर ऐसा कर रही थी, अगर हम लोगों के आने के पहले ही अगर इनको दफना दिया जाता तो ये इतनी बड़ी घटना जो उजागर हुई है गौ माता की, लगभग 12 से 13 सर कटे हुए हैं, जिसमें से 3 लगभग ताज़े एक रात पहले के ही काटे गए थे और 6-7 जो सर थे वो बांधे हुए थे। इसका मतलब, और उसके एक दिन पहले एक डीसीएम भी लद के यहाँ से गई थी, तो पता नहीं कितने सर यहाँ से चले गए होंगे। इसका कोई मतलब कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन मौके पे 15-20 गायों का सर जो कटा हुआ था इसका सबूत मिला है। इससे लगता है कि पुलिस को अगर गांजा की पुड़िया कोई एक बेचता है तो पुलिस को उसकी भनक मिल जाती है, उसका सबूत मिल जाता है, उससे पैसा ले लिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो रही है, इतना बड़ा तस्कर हो रहा है, क्या पुलिस
को ये इसकी जानकारी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस को इसकी सारी जानकारी रहती है बाकायदा, बस खाली हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस खाली उसी दिन हमें मिला कि जब पुलिस ज़बरदस्ती कर रही थी कि हम फरुआ लेके आएँ, गाँव वालों से मंगवा रही थी, फरुआ कुदार मंगा रही थी कि उनको दफना दें और यह मामला आगे ना बढ़े। पुलिस वालों ने हमसे भी कहा कि बात आगे ना बढ़ाइए, जो मुलजिम है उसको हम पूरी सज़ा देंगे, उसको पकड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। माननीय प्रधान जी, जैसा कि अभी तक जो है जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठे इतने बड़े मामले पे क्या संबंधित पुलिस विभाग के ऊपर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई कि सिर्फ अभी तक दिखावे में गौ तस्करों दिखावे में बस खाली पुलिस कार्रवाई, कोई पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के मतलब 2 घंटे बाद यहीं पे कुछ लोग सड़क पे जो खड़े थे तो सड़क पे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो उन्हीं में पुलिस वाले थे, एक विकेश भारती करके सिपाही था, वो गांव के ही कुछ लड़के थे, वो 4-5 लड़कों को उनके ऊपर बंदूक तान दिए और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी, उनको लात भी मारी, आगे भी लात मारी है और 2-3 थप्पड़ भी मारे गए। तो हम लोग उनको बचाने चले गए तो उल्टा हमारे ही ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये दोनों भाई जहाँ रहते हैं, हमारे छोटे भाई जिला पंचायत हैं सुनील राजपूत, ये दोनों भाई जहाँ रहते हैं वहाँ हुड़दम कर देते हैं और फालतू तरीके भीड़ बटोल लेते हैं और नाजायज़ तरीके से सबको इकट्ठा करते हैं। अभी तक तरह तरह की बातें सामने आई हैं, जैसा कि कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा जो है थाना प्रभारी अरशद खान से जानकारी लेने पर पूछा गया कि भारी मात्रा में गौवंशों के कंकाल पाए गए हैं, तो उनका कहना था कि ये जो कंकाल पाए गए हैं सब कुत्तों के द्वारा बिखेरे गए हैं। ये सरासर झूठ है, कुत्तों के द्वारा बिखेरे नहीं गए थे। यहाँ पे सारा एविडेंस पड़ा हुआ है, मौजूद है। कुत्ते उसको बांधेंगे नहीं रस्सी से। यहाँ पे कम से कम 150 से 200 पगहा बांधे गए थे, पेड़ में बंधे थे, एक चक्कू भी वहाँ पे बरामद हुआ है और भी पूरे क्षेत्र घटना हुई है। तो क्या कुछ आकलन कर सकते हैं? जिस प्रकार से इस क्षेत्र में घटनाएं इस तरीके से हो रही है, जैसे कि वही जिलाध्यक्ष जी ने बताया, पुलिस को एक तंबाकू बेचने वाले की जानकारी रहती है, इतने बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हुई है, गौ हत्या की गई है, किसी को जानकारी नहीं हुई है, समझ से परे है, बिल्कुल हुई है। पुलिस नाके पर रहती है, रात दिन पेट्रोलिंग करती है और ख़ास करके जो लोडिंग गाड़ियां हैं उनको ज़रूर चेक करती है। और कैसे मैं मान लूँ कि इतनी बड़ी तस्करी और गौ हत्या होगी किसी को पता नहीं चला? बिल्कुल सबको पता चला। जब मामला उजागर होने लगता है तो सबको मिर्ची लगती है। पहले बॉर्डर का मामला इधर उधर करके सब लोग निपटा रहे थे, बाद में जब ये हुआ कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, संगठन के लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, तब सही प्रकार से उस पर अमल किया जाने लगा। हाफ इनकाउंटर भी हुआ, जो मुख्य आरोपी था चाँद बाबू उसको जेल भेजा गया, उसके साथ भी और 4-5 लोग पकड़े गए। अभी बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा होना है और हम चाहते हैं कि वो हो। कांड हुआ है, अभी तक पुलिस के द्वारा मात्र 5 ही लोगों को जेल की राह दिखाई गई। क्या आपको लगता है कि क्या यही इतने लोग ने इसमें सम्मिलित थे? नहीं, बहुत बड़ी रैकेट है, अंतर जनपदीय लोग भी इसमें हैं, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई आजमगढ़ का है, कोई कहीं का है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। आज हम लोग गए थे एसडीएम के यहाँ, एक टीम डीएम साहब के यहाँ बैठी है। इनका घर सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। प्रधान जी हमारे हैं सरवन शर्मा जी, ये एप्लीकेशन दिए हैं, उनको 2 नोटिस जारी होगी, ध्वस्तीकरण उनका होना है। यहीं पे वो सबको संरक्षण देता था, बाहर के लोग को बुला के यहीं पे रखता था और बहुत बड़ी टीम है उसकी, छोटी मोटी टीम नहीं है। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी, कई बार जेल जाने के बाद भी वो इस प्रकार का कृत्य बार बार करता रहा है। हमें थोड़ी सी जानकारी आपसे लेंगे। एक छोटी सी हत्या में जनपद के आला अधिकारी मौके पे पहुंच जाते हैं, क्या यहाँ पे ऐसी कोई बातें आई, कोई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अभी तक दौरा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे किसी का नहीं हुआ। सीओ साहब के अलावा उच्च अधिकारी कोई नहीं आया, न SPRA साहब आए, न आजी साहब आए, न कप्तान आए। और मैं उनको क्या कहूँ, हमारे ज़िले के जो भाजपा शासित हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो शकल दिखाने यहाँ तक नहीं आए। उनको डूब मरना चाहिए इस बात पे, वो अपनी शकल तक दिखाने नहीं आए। अगर वो आते तो उनके पीछे पीछे लामी भी आ जाती प्रशासन की, लेकिन मैं उनको क्या कहूँ। वो नाम तो जपते हैं भगवान राम का और गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आई, यहाँ तक नहीं आए वो। अगर वो आते तो कप्तान की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक नहीं आते। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों पे आप अपने संगठन के माध्यम से क्या सूचना देंगे इनके लिए? मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि अभी समय है, सुधर जाइए। गौ माता का प्रकोप अगर चढ़ेगा ना तो किसी को उस पद पर रहने लायक छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, सब सुधर जाएं और आके यहाँ पे गौ माता को मुक्ति दिलाने के लिए जो भी प्रयास हो वो करें और प्रशासन को चेताएं इसके लिए। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो।